अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे टेक्स्ट को एडिट कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अदनान कंप्यूटर स्किल, मेरे चैनल अदनान कंप्यूटर स्किल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए सीखते हैं कि टेक्स्ट को एडिट कैसे किया जाता है। Subscribe now. अब हमारी बारी आती है कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स की। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ अदनान कंप्यूटर स्किल्स। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट और इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा बड़ा और कंट्रोल ई करके पेज के दरमियान में कर लेते, कंट्रोल बी करके इसको मोटा कर लेते, कंट्रोल आई करके इसको तिरछे को रहने देते हैं। ठीक है, तो ये अब इसके ऊपर अप्लाई हो चुका। थोड़ा सा हम इसका साइज और बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा साइज बड़ा। ठीक है, साइज तो हमारा हो गया बड़ा। उसके बाद होम में ट्रिक्स क्या है ये देखिए, मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट और यहाँ पर नीचे देखिए ग्रेनेस, जैसे कि मैं ये कलर अप्लाई करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, इसका कलर रेड अप्लाई है। अगर मैं ये आपको मैंने बताई थी नीचे मोर ग्रेनेस वाले एक मैं वहाँ पर आपको ट्रिक बताने लगा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी ग्रेनेस हैं लेकिन इनमें ब्लैक है। ये देखिए, अगर आपने कलर इसका चेंज करना है मोर ग्रेनेस वाले ऑप्शन पर कीजिएगा क्लिक। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने वाली है, वीडियो को छोड़ कर मत भागिएगा। ठीक है, तो जिसका आपने कलर शुरू या एंड में चेंज करना है, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है सिलेक्ट यहाँ पर जो भी है। ठीक है, जैसे कि मैं कर लेता हूँ इसको सिलेक्ट। यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इस कलर करना चाहता हूँ ग्रीन और इसका मैं कलर करना चाहता हूँ ब्लू, इसका कलर मैं करना चाहता हूँ येलो। ठीक है, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं इस तरह और इसको थोड़े सा आगे कर देते हैं। ठीक हो गया, और इसको यहीं पर रहने देते हैं। अगर आपने इस तरह की, ये पहले तो 3 है ये वाली जो है, ठीक है, पट्टियाँ, ये तो पहले 3, अगर आपने और लेनी है प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा और आ जाएंगी। यहाँ पर कट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, डिलीट हो जाएंगी जो आपकी सिलेक्ट होगी। जैसे कि मैं करना चाहता हूँ येलो वाली को डिलीट। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ रिमूव ग्रेनेस टॉप। ठीक है, तो रिमूव ग्रेनेस टॉप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक और ये हो जाएगी खत्म। अगर आपने लेनी है तो प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ऐड ग्रेनेस टॉप। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये आ जाएगी। यहाँ पर क्लिक किए जाइए और ये आ जाएगी। जैसे कि मैंने बहुत बार क्लिक किया तो ये आ गई। आप अपनी मर्ज़ी से पर इसकी एडजस्टमेंट करके और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आप कलर लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इसका कलर ये लगा देता हूँ रेड हो गया, एंड ये उसके बाद ये ब्लैक। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा है इसलिए इस तरह हो रहा है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर भी रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो क्लोज पर क्लिक कीजिए और आपका टेक्स्ट रंग बिरंगा हो जाएगा। ठीक है, जो आपने वहाँ पर कलर अप्लाई किए होंगे वो हो जाएंगे। आपको ये ट्रिक समझ लग गई होगी इस ट्रिक की। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा टेक्स्ट बन चुका है। ठीक है, अगर आपको कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए मज़ीद आ गए ग्रेनेस में ये मुख्तलिफ स्टाइल, आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं उसी तरह के जो हमने कलर किए हैं। ठीक है, तो ये और खूबसूरत ये देखिए इसके बीच में है। ठीक है, तो आप फिर से ग्रेनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, मोर ग्रेनेस एंड टेक्स्ट आउटलाइन। अगर आप लगाना चाहते हैं स्लाइड, इसको यहाँ पर कर लीजिए, स्लाइड आउटलाइन करना चाहते हैं और इसको भी आप स्लाइड आउटलाइन का कलर रख कर और बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। आपको नज़र तो आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको देता हूँ फुल और क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए इसके ऊपर आउटलाइन ग्रेनेस वाली अप्लाई हो गई है। ठीक है, तो ये ग्रेनेस वाली आउटलाइन है उस तरह की नहीं। ठीक है, तो उसके बाद आउटलाइन
स्टाइल, यहाँ पर आप आउटलाइन स्टाइल रख सकते हैं। ये उसी तरह का विड्थ आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं जो आपने रखनी है। उसके बाद ये शेडो, अगर आप इसमें शेडो लगाना चाहते हैं वो आप मुख्तलिफ शेडो लगा सकते हैं। जैसे कि ये मैं येलो कलर कर देता हूँ और इसका मैं, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, इसको शेडो इसके पीछे लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा जो शेडो है ये, ठीक है। अगर आपने इसको ऊपर करना है इन ऑप्शनों के साथ, अगर आप शेड शार्ड करेंगे तो आपका और खूबसूरत बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ जैसे कि आगे पीछे, और इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, साइज, ठीक है। इसको बुलर भी कर सकते हैं जो आपकी मर्जी। उसके बाद रिफ्लेक्शन अगर आप देना चाहते हैं रिफ्लेक्शन भी आप दे सकते हैं। ये देखिए अब हमारा टेक्स्ट कितना खूबसूरत बन चुका है। उसके बाद ग्लो एंड सॉफ्ट, अगर आप इसको सॉफ्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए सॉफ्ट भी आप कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह कर देता हूँ और इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं करता हूँ क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक, और ये देखिए हमारा टेक्स्ट कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल बन गया है। ये आज तक आपको ट्रिक किसी ने नहीं बताई होगी, ये ऑप्शन, ये इतनी सेटिंग में कोई नहीं जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अहम ट्रिक है और ये आपके काम पता नहीं आए या ना आए, आप खूबसूरती टेक्स्ट को दे सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, जहाँ पर आप इस्तेमाल इसको करना चाहते कर सकते। उसके बाद 3D फॉर्मेट है। अब मैंने ये वाली सेटिंग आपको शायद इसमें से कोई हिस्सा कोई बता दे, लेकिन ये पूरी नहीं बताएगा, ठीक है। शायद बता दे कोई भी, ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। उसके बाद ये 3D फॉर्मेट, यहाँ पर अगर आप 3D में करना चाहते हैं टेक्स्ट को, यहाँ पर उस तरह आप कर सकते हैं सिलेक्ट। ये देखिए हमारे टेक्स्ट में फ़र्क आ रहा है, तो ये देखिए हमारे टेक्स्ट में ये फ़र्क आ रहा है। मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे, ये देखिए हमारा टेक्स्ट चेंज हो रहा है। ये देखिए टेक्स्ट में चेंजिंग हुई है, ठीक है। और ये देखिए अब टेक्स्ट में चेंजिंग हो चुकी है। उसके बाद ये ऑप्शन है इफेक्ट वाले, अगर आप ये अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हमारे टेक्स्ट में फ़र्क आ रहा है। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, रेड करना चाहते हैं, और यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ 5 एंड इंटर, तो ये देखिए ये हमारा अब अप्लाई हो चुका है। हमारे ये देखिए कितना खूबसूरत टेक्स्ट बन चुका है, ठीक है। तो मैं इसको फिर से करता हूँ सेलेक्ट, और फिर से हम चलते हैं ग्लैनेस एंड मोर ग्लैनेस एंड 3D फॉर्मेट, और यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, इसको कर देता हूँ 4, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर और इफेक्ट देना चाहते हैं, ये देखिए हमारे टेक्स्ट में चेंजिंग हो चुकी है, ये देंगे तो अब भी चेंजिंग हो चुकी है। क्लोज करें तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट इस तरह का बन चुका है जो हमने ग्रीन कलर दिया था वहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 3D फॉर्मेट पर ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये अप्लाई करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया, क्लोज, और ये हमारा हो गया अप्लाई, ठीक हो गया। और यहाँ पर अगर आप फिर जाएंगे और यहाँ पर रीसेट करेंगे तो आपका पहले तरह हो जाएगा तमाम का तमाम टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लो रिफ्लेक्शन, इसकी ग्लो ऑप्शन, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं। शेडो ऑप्शन पर हम करते हैं क्लिक, वो ये वही है जो आप पीछे ग्लैनेस में कर चुके हैं। आप यहाँ पर शेडो कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, उसी तरह आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये ग्लो ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे, ये ग्लो एंड सॉफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसे कि ये ग्लो वाला है, इसका ग्लो आप कर सकते हैं सिलेक्ट। उसी तरह ग्लो का कलर आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, और यहाँ से आप ग्लो का साइज रख सकते हैं। क्लोज करेंगे आपका ग्लो अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको अभी तक कुछ समझ नहीं लगी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी, ठीक है। तो यहाँ पर
कोई ऑप्शन नहीं इस तरह के। आज हमने क्या सीखा, आज हमने मोर क्लेवरनेस वाले ये तमाम ऑप्शन, टेक्स्ट आउटलाइन, आउटलाइन स्टाइल, शेड्यूल, फ्लेक्शन, ये सब ठीक हो गया। को कुछ समझ नहीं लगी वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe now.